नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ का आज क्लोजिंग डेट था। तो देखते हैं कि दोस्तों ये कंपनी कैसी रहेगी। अगर हम लोग इसके आईपीओ के लिए आवेदन किया है और हमें मिल गया तो हमें कैसे इसको प्ले करना चाहिए इस शेयर को। क्या लॉन्ग टर्म वाला शेयर है या फिर आईपीओ डेट का जब हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है इनिशियल डे में ही तो उसको तभी बेच देना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी की शुरुआत हुई थी 1991 में। तो इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है। तो दोस्तों अभी पहले ही हमारे पास मैकडी है, डोमिनोज है और यहाँ हमारे पास एक केएफसी भी बहुत अच्छा ब्रांड वैल्यू इस कंपनी को प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं आपको ये बताऊँ तो दोस्तों कंपनी देखिए ऑपरेट्स इन इंडिया विद 655 स्टोर्स एक्सेस और बाद में 155 सिटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। अगर ये लोग 31 मार्च 2021 तक अगर हम लोग गिने तो अभी आगे चलते हैं। तो दोस्तों इनके अंदर क्या आ जाते हैं कि यम ब्रांड्स इंक्लूड ऑपरेशन इंक्लूड्स मेनी फास्ट फूड ब्रांड्स जैसे कि पिज़्ज़ा हट आ जाता है, केएफसी आ जाता है और टाको बेल्स आ जाते हैं। टाको बेल जैसे ब्रांड आ जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ ये इन्होंने बोला कि 3 बिजनेस वर्टिकल्स के अंदर ये लोग काम करते हैं। एक तो होता है कोर ब्रांड जैसे कि केएफसी, पिज़्ज़ा हट और ये कोस्टा कॉफ़ी जैसे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी को जो आता है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। दूसरा दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस जैसे कि इन लोग स्टोर चलाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जैसे कि नेपाल और नाइजीरिया का एग्जाम्पल दिया है। और तीसरा कंपनी का खुद का बिजनेस, तो इनके खुद की कंपनी जैसे वांगो है, फूड स्ट्रीट है, मसाला ट्विस्ट है, तो इसके अंदर से भी इनको ऑपरेशन से पैसा आता है। तो देखिए दोस्तों कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी कि यहाँ इन लोगों ने बताया कि द बिजनेस स्टार्टेड with a Pizza Hut store in Jaipur was subsequently expanded operation in both KFC और Pizza Hut। और अभी अगर हम लोग 31 मार्च 2021 की बात करें तो इन ऑपरेट्स 264 KFC स्टोर्स, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स एंड 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स इन इंडिया। देखिए दोस्तों नंबर्स तो यहाँ बहुत अच्छे हैं, बट ये भी देखना है कि कंपनी के सेल्स कैसे आते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा हट डायरेक्टली कंपैरिजन करता है दोस्तों डोमिनोज़ के साथ, डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के साथ, और डेफिनेटली यहाँ पे डोमिनोज़ ज़्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से अच्छा खासा लोगों का अटेंशन लेके जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि स्टोर्स मैटर नहीं करते। स्टोर्स आप क्वालिटी कैसी देते हो, सर्विस कैसे देते हो, ऑपरेशन से पैसा कितना आ रहा है, सेल्स कैसे हो रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोस्टा कॉफ़ी की बात करें तो दोस्तों हमारे पास इंडिया में उतने लोग नहीं है जो बाहर जाके कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। कॉफ़ी आप देख सकते हो, कॉफ़ी चाय मोस्टली लोग घर में ही पीते हैं, क्योंकि बाहर जाओगे तो 40-50 रुपये एक कॉफ़ी या फिर चाय का ले लेते हैं। और इंडिया में हम लोग उतना ज़्यादा मतलब पे करना है कॉफ़ी और चाय पे मतलब ज़रूरी नहीं समझते, आप ये बोल सकते हो। डेफिनेटली पिज़्ज़ा में कंपनी को अच्छा खासा रेवेन्यू मिल सकता है और केएफसी भी बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो दोस्तों पोर्टफोलियो ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यूएसआर ब्रांड, जैसे कि इन्होंने बताया कि पिज़्ज़ा हट और केएफसी वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया। ये पूरी बात सच है। अगर हम लोग तीसरा पॉइंट देखें तो दोस्तों क्रॉस ब्रांड सिनर्जाइज प्रोवाइड ऑपरेशन लेवल बेनिफिट्स। और चौथा डिसिप्लिन फाइनेंशियल अप्रोच विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ कैश फ्लो मैनेजमेंट। और जैसे कि 5वें पॉइंट में इन्होंने बोला है कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में आ जाता है इनके स्टोर्स जो ज़्यादातर सिटीज़ में आप देख सकते हो। और 264 केएफसी स्टोर्स इन्होंने बताया, 297 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स और 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स। अभी देखिए दोस्तों अगर हम लोग प्रमोटर की बात करें तो रविकांत जयपुरिया, वरुण जयपुरिया और आरजे कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर हैं। अभी हम लोग कंपनी के एक बार फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्तों 31 मार्च 2019 में कंपनी के पास, दोस्तों ये मैं रुपए मिलियन में बता रहा हूँ तो आप देख सकते हो, तो 18,074 रुपीज़ मिलियन कंपनी के एसेट्स थे। आगे चल के 31 मार्च 2020 में इंक्रीज़ हुए 18,800 हो गए। बट वहीं दोस्तों कोविड की वजह से कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। तो 31 मार्च 2021 में देखें तो 16,684। और दोस्तों ये सिर्फ इसी कंपनी को नहीं आया है। मैंने मैकडी का चेक किया था और मैंने डोमिनोज़ का भी चेक किया था। डोमिनोज़ मतलब जुबलियन फूड वर्क्स, तो उनको भी अच्छा खासा कोविड की वजह से यहाँ पे गिरावट आई है। बट दोस्तों यहाँ मेरे को नंबर्स कुछ ज़्यादा ही मतलब नीचे दिख रहे हैं। आगे चलते तो दोस्तों मैं रेवेन्यू चेक करूँ तो आप देख सकते हो रेवेन्यू 19-20 में इंक्रीज़ हुआ है और रेवेन्यू 2021 में कम हुआ है। ऑब्वियसली कोविड की वजह से, क्योंकि दोस्तों ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्यूएसआर रेस्टोरेंट। जब लोग खा नहीं सकते जाके तो ऑब्वियसली टेक अवेज ही होंगे, और टेक अवेज में भी आप देख सकते हो लोग या तो स्विगी नहीं तो जोमेटो से ही ऑर्डर करेंगे। और इसमें भी बहुत समय तक लॉकडाउन था, तो ऐसे भी कंपनियों को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। और दोस्तों ऐसी चीज़ें मतलब 100 साल में एक बार आती हैं, तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये नहीं होता तो मेरे हिसाब से एजम्पशन ये है कि आगे ही अच्छे ही नंबर्स होते। अभी देखिए कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इशू लाने का, कि रीपेमेंट एंड आप बोल सकते हो कि रीपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग्स
फुल्ली और पार्शली जो कंपनी की बोरोइंग्स है उनको उन्हें रीपेमेंट करना है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए और भी नए स्टोर्स के लिए। अभी बात आती है दोस्तों आईपीओ, जैसे आपको पता है कि 4 से 6 तक खुला था। फेस वैल्यू दोस्तों यहाँ एक शेयर की है ₹1, और आईपीओ का प्राइस आपने देखा होगा 86 से लेकर ₹90 पर शेयर है। मार्केट लॉट यानी कि एक लॉट में आपको 165 शेयर्स मिलेंगे, मिनिमम क्वांटिटी 165 है ऑब्वियसली। और आप देख सकते हो दोस्तों मैक्सिमम आप लॉट ऑर्डर कर सकते हो 13, जहां आपको 2145 शेयर्स मिलेंगे। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, एक लॉट के लिए आपको पे करना पड़ेगा 14,850, और 13 लॉट के लिए 1,93,050। अभी देखिए दोस्तों यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग इशू से पहले थी 75.79, और इशू के बाद हो जाएगी 67.99। आप देख सकते हो दोस्तों आपका जो अलॉटमेंट डेट होगा वो आपको 11 तारीख को पता चल जाएगा। आपके पैसे रिफंड आने चालू हो जाएंगे 12 अगस्त को, और डीमैट अकाउंट में शेयर जिनको लगा होगा उनको मिल जाएगा 13 अगस्त को, और जब लिस्टिंग होगी तो आप देख सकते हो कि आपके डीमैट में दिख जाएगा। अब दोस्तों ये थी पूरी कंपनी का पिक्चर। अब दोस्तों अगर मैं अपना एनालिसिस बताऊं तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ कंपनी हमें सिर्फ, जैसे कंपनी ने बताया कि इनके सिर्फ 3 ही बिजनेस वर्टिकल्स हैं। दोस्तों कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है उनके पहले बिजनेस वर्टिकल से, जो है उनका कोर ब्रांड, जैसे कि KFC, पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी। अब चलिए दोस्तों इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आते हैं वो होता है KFC के साथ। दोस्तों पिज़्ज़ा हट मेरे ख्याल से ये डोमिनोज को टक्कर देता है, और यहाँ जो सबसे बेस्ट क्वालिटी देता है और चीप रेट में वही सर्वाइव कर पाता है, और यहाँ मेरे ख्याल से डोमिनोज को बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पिज़्ज़ा हट मेरे ख्याल से फेल हो जाता है। और कोस्टा कॉफ़ी की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया कि दोस्तों इंडिया में फ़िलहाल अभी हम लोग कॉफ़ी और चाय जो हमें जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट या फिर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में मिलते हैं उस पर हम लोग उतना खर्चा करना मतलब वो नहीं समझते इकोनॉमिकल कि हम लोग इतना पैसा दे पाएंगे। तो दोस्तों मेरे ख्याल से बाहर कोई जाता है तो ज़रूर शेक लेता है, कॉफ़ी और ये सब कोई नहीं लेना चाहता है। तो दोस्तों कोस्टा कॉफ़ी, वैसे भी मैंने आपको बताया कि कोस्टा कॉफ़ी के सिर्फ 44 ही स्टोर्स हैं अब इंडिया में, और वो भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टायर सिटीज़ में ही होंगे। और फर्स्ट टायर सिटीज़ में दोस्तों लोग कोस्टा कॉफ़ी के बजाय यहाँ भी इनका कॉम्पिटिटर आ जाता है स्टारबक्स। तो दोस्तों कोस्टा कॉफ़ी और स्टारबक्स में अगर लोगों को लेना ही होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट टायर सिटीज़ में लोग स्टारबक्स ही लेने जाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अभी मेन KFC को टक्कर देने का कोई मतलब बेस्ट क्वालिटी है, और यहाँ पे कोई इनके पास ब्रांड नहीं है कोई जो इनको टक्कर दे सकता। तो डेफिनेटली अगर आप इस कंपनी में IPO के लिए आवेदन करें तो डेफिनेटली एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट के रूप में कि KFC में आप अपना पूरा पैसा लगाओगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप इस IPO में देवयानी इंटरनेशनल में आवेदन कर रहे हो तो दोस्तों डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये लोग डेफिनेटली आगे चल के स्टोर्स और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं, और कंपनी के ऑपरेशंस भी और भी ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। डेफिनेटली कंपनी का अच्छा खासा विजन है और स्टोर्स और एक्सपेंड करेंगे। दोस्तों QSR सेगमेंट का आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, देख सकते हो। रिटेल, QSR, IT, ये पूरा टेक्नोलॉजी मतलब ये जो पूरा बिजनेस का स्ट्रीम है आगे चल के इनके बहुत अच्छे फ्यूचर्स हैं। और दोस्तों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है इंडिया में। अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्री है तो नए नए स्टोर्स भी दोस्तों बाहर से लोग आ रहे हैं, इंडिया में लगा रहे हैं, और इंडिया जो ऑडियंस है वो उनको पसंद भी कर रही है। तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों कंपनी बहुत बेहतरीन है। आप लीजिए और 2-3 साल के लिए, 4-5 साल के लिए भूल जाइए, तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अभी दोस्तों कोविड के टाइम अगर आप लोगे और मान लो दोस्तों रेवेन्यू फिर से कोई लॉकडाउन लग जाए और कंपनी के रेवेन्यूज फिर से कम दिख जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग होंगे दोस्तों की मतलब सेल कर देंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि शॉर्ट टर्म में कभी भी थोड़े से डिस्टर्बेंसेस सेल मत कीजिएगा अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है। और दोस्तों बात रही कि जो लोग सिर्फ IPO के लिए आवेदन करते हैं और लिस्टिंग के डेट पे अच्छा खासा अपना गेन लेके निकल जाते हैं, तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिस्टिंग टाइम भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, और डेफिनेटली 50% से तो ज़्यादा ही आप लिस्टिंग गेन ले सकते हो और कंपनी से एग्जिट कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोनों में दोस्तों कंपनी बहुत बेहतरीन बैठती है। और ये टोटली आपके ऊपर है कि दोस्तों आप किसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में अपना पैसा लगाना चाहते हो कि नहीं। दोस्तों इस अगर मैं डिवीज़न का ही फ्यूचर बोलूँ तो बहुत बेहतरीन है इंडिया में। दोस्तों यही था इस IPO को लेके। चलिए दोस्तों इसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। नमस्कार।